हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी हैं। आइए हम सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो हमें ये स्टेटमेंट दी है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी ये जो संख्याएं दी हैं इनका स्क्वायर करने पर हमारे पास इनके वंस प्लेस पर इकाई के अंक पर कौन सा नंबर आएगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। जैसे 81 के स्क्वायर करने पर यहाँ पर वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। आना है कि अगर हम इन संख्याओं का स्क्वायर करें, जैसे अगर हम 81 का स्क्वायर करें, अगर यहाँ पर देखिए हमने 81 लिख लिया है। अगर हम 81 का स्क्वायर करें तो जब इसका हम स्क्वायर करके जो भी हमारा आंसर आएगा, यहाँ जो वंस प्लेस होगा, पहला नंबर होगा, वो कौन सा होगा। तो देखिए हमने बच्चों इनको स्टूडेंट्स कैसे करना है। ये जो वंस प्लेस पर नंबर है 1, हमने इसका स्क्वायर कर लेना है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें 1 × 1 तो ये हमारा 1 आ जाता है। यानी अगर हम 81 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास वंस प्लेस पर 1 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह बच्चों अब हम अगर दूसरा नंबर लें, ये जो हमारे पास 272 हमें दिया हुआ है, अगर हम इसको लें और इसको देखें तो हमें देखिए ये जो 272 है, इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसके वंस प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह हमने ये बच्चों सम करने हैं। अगर हम 99 को देखें, 799 में अगर 9 को देखें तो 9 का स्क्वायर अगर हम करें तो 9 9 जा 81। तो अब इसके दो, ये वंस प्लेस पर 1 है और टेंस प्लेस पर 8 है। तो अब हमने वंस प्लेस वाला ये जो 1 है यहाँ पर लिख देना है। 79 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह दोस्तों प्यारे बच्चों हमने ये सम करने हैं। अब हमने 3853 का वर्ग का जो इकाई का अंक है, जो इसके स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर जो नंबर आएगा वो देखना है। तो अब ये जो 3 है बच्चों, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9 आता है। यानी अब हमने ये सम कैसे करने हैं, जो वंस प्लेस पर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 5th सम में 4 है तो हमने 4 का स्क्वायर करके देख लेना है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर 16 का अगर हम 6 लिख देंगे, वंस प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह प्यारे बच्चों हमने ये सम करनी है। अब हम नेक्स्ट जो है इसको देखें, 26,387 में 7 है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो ये कितना आएगा, 49। तो यानी इसके वंस प्लेस पर क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह इस सम को अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 64 का जो वंस प्लेस वाला है 4 लिख देंगे। अब बच्चों अगर हम इसका वन प्लेस पर नंबर देखें तो ये 0 है, और अगर हम 0 को स्क्वायर करें, 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वह 0 ही आता है। तो इसका जो है 8th सम का जो वंस प्लेस वाला नंबर है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 9th सम में ये जो 12,796 है, इसमें जो 6 है बच्चों, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर 6 का कितना आता है, 36 आता है। तो अब हम 36 में क्या लिख देंगे, इसके जो वंस प्लेस पर नंबर हम 6 लिख देंगे। इसी तरह ये जो 55,555 है, तो हम अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आता है, और इसका जो वंस प्लेस है हम 25 में से 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह बच्चों
आपने ये जो फर्स्ट सम है जिसमें हमने ये बताना है कि इन नंबर के स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर इकाई के अंक पर कौन सा नंबर आएगा, तो इस तरह से हमने जो ये वंस प्लेस वाले नंबर हैं इनका स्क्वायर करके देख लेना है। तो आइए अब बच्चों हम सेकंड सम की ओर चलते हैं, सेकंड सम देखते हैं कैसे करना है। तो आइए अब हम सेकंड सम की ओर चलते हैं। तो इसमें हमें ये जो नंबर दिए गए हैं, आइए पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें ये कहा गया है कि यह संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हैं। हमें बच्चों इसका रीज़न देना है भी ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम पहले एक मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो जिन नंबर का वंस प्लेस 2, 3, 7 या 8 होता है वो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जिन संख्याओं का वंस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 होता है। और अब सेकंड जो बात है, और जिन नंबर का वन प्लेस पर 0, 1, अब 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो क्या रह गया 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ आ गया, तो लास्ट नंबर 9। अगर ये नंबर हो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, जिन संख्याओं का ये जो वंस प्लेस पर ये नंबर हो तो ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पहला सम हमें दिया है, तो देखिए अब ये जो पहली संख्या है 1057, इसका अगर हम वंस प्लेस वाला नंबर देखें तो ये 7 है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जिसका वंस प्लेस 2, 3, 7 या 8 हो, तो यहाँ पर 7 आ गया। तो यहाँ पर हम इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है, यानी इसका जो वंस प्लेस वाला नंबर है वो 7 है, इसलिए ये संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें अगर देखें सेकंड नंबर पर जो है 23,453 में, तो इसका वंस प्लेस पर ये जो नंबर है ये 3 है। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह हम ये जो नंबर बच गए हैं बच्चों, तो इनको भी हम इस तरह से लिख देंगे कि ये जो नंबर है ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे ये जो है 7928, तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अगर ये वाला नंबर देखें तो इसका जो वंस प्लेस है वो 2 है, तो इसका हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि इसका वंस प्लेस वाला नंबर 2 है। अब इसमें फिफ्थ सम में थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। यहाँ पर वंस प्लेस वाला नंबर क्या है 0 है, तो इसलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर बच्चों आपने एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके जो वंस प्लेस पर 0 है तो ये ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वंस और टेंस यानी लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं वहाँ पर 2 0 हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 4 0 हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लास्ट में एंड वाले जो नंबर हैं वंस, टेंस, 100, 1000, यानी अगर 0 लास्ट में पेयर में हैं, जैसे इस सम में 2 और एक ये सिंगल 0 है, तो अब ये पेयर में नहीं है, तो इसलिए भी यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये सम है, अगर यहाँ पर 2 0 होती तो ये पेयर में है 0, यानी इवन नंबर में है, तो ये वाला जो सम है ये परफेक्ट स्क्वायर होता। पर अब यहाँ पर इनमें क्या है, सभी में जो जीरोज़ हैं वो इवन नंबर में हैं, सम यानी
ऑड नंबर में है, सॉरी, तो ये यहाँ पर जैसे ये 3 0 है, ऑड नंबर में है, इसमें 3 0 है, इसमें 1 0 है, तो ये ऑड नंबर में है। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे कि इसका इकाइकांक 0 है। अब ये अगर नेक्स्ट सम 6 सम की ओर चले तो इसका इकाइकांक क्या है, 2 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये नेक्स्ट में क्या है, 7th सम में वही रीजन 5th वाला कि इसका इकाइकांक 0 है, 1s प्लेस वाला नंबर 0 है, और यही 8th में होगा कि इसका भी 1s प्लेस वाला नंबर जो है 0 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए बच्चों, इस तरह से हमने ये पहला और दूसरा सम कंप्लीट करना है। आने वाली अगली वीडियो में हम जो ये इस एक्सरसाइज के सम रह गए हैं उन पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है और इसको शेयर भी करना है, और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।